अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन के वक्त मैं अपने बेडरूम की सफाई नहीं करा सकी थी। अभी तकरीबन शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है, तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि मेरी जस्ट बेडशीट चेंज कर दो और रूम की ब्रूमिंग कर दो, क्योंकि वैसे तो रूम साफ़ ही होता है। और ये जो बेडशीट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आज से पूरे 8 साल पहले ना मैंने अलफता से ख़रीदी थी, और हार्डली मैंने कोई 1 या 2 बार ही बिछाई होगी। उसके बाद इस बेचारी का नंबर ही नहीं आया था। तो आज जब मैंने समिया को कहा ना मेरी बेडशीट चेंज कर दो, तो आज समिया ने सारी बेडशीट्स के नीचे से ये बेडशीट निकाली और ये वाली बिछा दी। और बल्कि मुझे बुलाकर कहने लगी, बाजी बताएं कैसी लग रही है। तो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। ख़रीदी मैंने 8 साल पहले थी, लेकिन क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, तो इसीलिए अब तक नई की नई पड़ी थी। स्टफ़ भी बड़ा अच्छा था और कलर्स भी फेंट नहीं हुए थे। 5 से 6 दिन पहले ना मुझे एक कमेंट आया था कि फ़ला आपने अपने काम को कितना मुश्किल बनाया हुआ है कि आप जो भी मशीन यूज़ करती हैं तो उसको पहले आप डब्बे में पैक करती हैं और फिर रखती हैं। तो हाँ जी, ये मेरी आदत है कि मेरे किचन में जितनी भी मशीन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर है या इलेक्ट्रिक बीटर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं जब भी यूज़ करती हूँ वॉश करके, ड्राई करके और वापस उनको डब्बे में पैक करके मैं कैबिनेट में रख देती हूँ। उसकी वजह यह है, देखें, मीट ग्राइंडर जो है वो रोज़ रोज़ तो इस्तेमाल नहीं होता। कभी होता है कि महीने में एक बार अगर मुझे कबाब बनाने हैं तो ही वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर फ्री होता है मेरे लिए। इसी तरह इलेक्ट्रिक बीटर भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ब्लेंडर मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बार बार बच्चों के लिए शेक बन रहा होता है, फिर उसमें वो मसाले वगैरह, एक छोटी सी डब्बी होती है जिसमें हम ग्राइंड कर लेते हैं, तो उसको मैंने कभी पैक नहीं किया क्योंकि वो मेरे डेली यूज़ में होता है। इवन जब भी डेली मैं उसको यूज़ करती हूँ, मैं उसको साथ के साथ वाइप से अच्छी तरह क्लीन करके और फिर रखती हूँ। हाँ, डब्बे में पैक नहीं करती, क्योंकि डेली बेसिस पर यूज़ होना होता है, तो डेली डब्बे से निकालना रखना मसला हो जाता है। बाकी मशीनरी को पैक करके इसलिए रख देती हूँ ताकि वो हिफाजत से रहें। देखें, ये चीज़ें सस्ती तो मिलती नहीं हैं। अभी जैसे आप लोग मेरा मीट ग्राइंडर देखते हैं, पैनासोनिक का है। मैंने लिया था आई थिंक 25-26 हज़ार का, और अब पैनासोनिक का अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको 50-55 हज़ार से वो कम का नहीं मिलेगा। मैं आबिद मार्केट गई थी थोड़े दिनों पहले अपनी भाभी के साथ, तो तब मैंने पैनासोनिक के उसी मीट ग्राइंडर की प्राइस पूछी थी, तो वो 54 हज़ार उन्होंने बताई थी। तो मेरी तो यही आदत है भाई, मैं अपनी हर चीज़ को बहुत संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। दरख्तों पर तो उगते नहीं हैं कि बंदा तोड़े और ख़र्च कर दे। इसीलिए हर चीज़ मैं अपनी बहुत संभाल कर रखती हूँ। चेरी किस तरह दे रहे हैं? एक बॉक्स चेरी का दे रहे हैं। मेरे घर में फ़्रूट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। बहुत पहले ऐसे होता था कि मैं बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लाकर घर में रखती थी, बहुत पहले, आई थिंक 3 से 4 साल पहले। बट 3-4 साल से बिल्कुल ही हर तरह का स्नैक घर में रखना हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। हमारे घर में कोई जूस, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई चिप्स, केक्स कुछ नहीं रखा होता, सिर्फ फ्रूट रखा होता है। और बच्चों को भी हमने ट्रेनिंग दी हुई है कि अगर भूख लगे तो फ्रूट खाओ। मेरे बच्चे फ्रूट खाने के बहुत बड़े चोर हैं, नहीं खाते शौक से। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, उन्हें फ्रूट चाट बना देती हूँ, या जैसे मैंगो है तो उसके क्यूब्स काट कर दे देती हूँ कि किसी तरह बच्चे फ्रूट खा लें। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से फ्रूट खाते हैं, क्योंकि मैं भी डाइट पर होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी डाइट पर होते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम फ्रूट ही खाएं। और फ्रूट भी हम बड़ा नाप तोल कर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आम खा रहे हैं तो 6-6 आम इकट्ठे खा लिए। अगर कभी दिल करता भी है तो एक आम मैं खा लेती हूँ, एक वो खा लेते हैं। वाटरमेलन, मेलन कुछ भी हो, हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, जैसे ही मैं अपनी किसी डाइट के बारे में बताती हूँ या वेट लॉस के बारे में बताती हूँ, तो बहुत सारे लोग फ़ौरन से ये एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि मैं एकदम से अपनी फ़िज़ीक से निकल कर और करिश्मा कपूर या करीना कपूर की फ़िज़ीक में आ जाऊँगी। इस तरह कभी भी नहीं होता। वेट लॉस जो है वो बड़ा एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ होता है। और मेरी तो अपनी वेट के साथ जो फ़ाइट है ना, वो चलती रहती है पूरा पूरा साल साला साल, क्योंकि आई एम हाइपोथायराइड
और हाइपोथायराइड जो डिज़ीज़ है ना उसको वही समझ सकते हैं जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें बॉडी खाम खा स्वेल करती रहती है, आप चाहे कुछ ना खा रहे हों, एहतियात कर रहे हों। और हाइपोथायराइड में ये होता है कि सिर्फ डाइटिंग काफ़ी नहीं होती, उसमें आपको ठीक ठाक एक्सरसाइज या ठीक ठाक वॉक करनी पड़ती है, तब जाकर आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ होना शुरू होता है। समिया, एक काम करो, बाहर पौधों को ना पानी दे आओ, ठीक है, बाहर भी देना। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जिन्हें नो हाउ है वेट लॉस के बारे में, तो वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि वेट लॉस एफ़र्ट एक्चुअली होती क्या है। साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल लग जाता है वेट लूज़ करने में। मैं बहुत एक सिंपल सी औरत हूँ, हाउसवाइफ हूँ, ना मैं टीनेज गर्ल हूँ, ना मैं कोई न्यूली मैरिड हूँ अभी, और ना ही मैंने कभी मीडिया पर अपने आप को इस तरह से शो किया है कि मैं बड़े कोई कपड़े जूते पहन कर दिखा रही हूँ तो उसके लिए मेरी बहुत ही कोई आइडियल किस्म की फ़िज़ीक होनी चाहिए। मैंने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया। मैं एक आम सी औरत हूँ, और जिस तरह घर में रहने वाली एक आम औरत अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही होती है, अपने वेट के साथ फ़ाइट करने की कोशिश कर रही होती है, तो वही सब कुछ मैं कर रही होती हूँ। शेयर इसलिए कर रही होती हूँ कि मेरी तरह हज़ारों ख़वातीन होंगी जो इस कोशिश में लगी हुई होती हैं, तो मेरी एक दो टिप्स से अगर उन्हें कोई फ़र्क पड़ जाता है तो ये अच्छी बात है। तो जी खैर, यहाँ पर भेजा तो मैंने समिया को था पानी देने के लिए, लेकिन फिर मैं ख़ुद भी बाहर आ गई थी, तो मैं पानी भी देती रही, उसके साथ बातें भी करती रही। यहाँ पर बस मैं अपने बच्चों को शेक बनाकर दे रही हूँ, और ये मेरा रात का आखिरी काम होता है। अच्छा, बच्चों को शेक भी ना मैं दिन में सिर्फ एक टाइम देती हूँ। अब ये उनके ऊपर है, चाहे वो सुबह में ले लें चाहे वो रात में ले लें। और इसमें मैं शुगर डालती हूँ बहुत ही कम, बट रूह अफ़ज़ा मैं बिल्कुल ऐड नहीं करती। बग़ैर रूह अफ़ज़ा के ही बच्चों को शेक देती हूँ, क्योंकि वो खाम खाम एक एक्स्ट्रा मीठा होता है को के उससे थोड़ा सा टेस्ट तो अच्छा आ जाता है, बट वो खाम खा का ही मीठा होता है। सो मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को जब शेक दूँ तो मैं उसमें रूह अफ़ज़ा या जाम शरी इस तरह का कोई रेड सिरप में ऐड ना करूँ। समिया, ये बड़े वाला ग्लास को दे देना और छोटे वाला तरफ को दे देना। तरबूज़ लेकर आई थी मैं, और जहाँ से मैं लेकर आई उनके पास वो गोल वाले तरबूज़ थे ही नहीं, ये लंबे वाले थे। और ये जो लंबे वाले तरबूज़ हैं ना, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, बट एक होता है ना कि मजबूरी में बंदे को लेना पड़ जाए, तो ये मुझे मजबूरी में लेना पड़ गया था। और था भी अंदर से आधा कच्चा आधा पका। पता नहीं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बस अब अच्छे तरबूज़ों का सीज़न जो है वो ख़त्म हो गया है, अब मार्केट में ऐसे ही तरबूज़ मिलेंगे। मैंने कहा अभी तो अच्छे से इंजॉय भी नहीं किए थे तरबूज़, और अभी से आप कह रहे हैं कि सीज़न ख़त्म हो गया है। और जनाब, आज एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा नया सूट। आप लोगों को पता ही है कि कपड़े जब भी मैं लेती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी नो हाउ मिलती रहे कि किस ब्रांड के पास क्या कपड़ा आ रहा है और क्या प्राइस चल रही है। मैंने ये सूट नहीं लिया है, मेरे हस्बैंड ने हमेशा की तरह मेरे लिए ऑर्डर करवाया था। लखानी, LSM लखानी का ये सूट है। अच्छा, इस सूट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस सूट की सबसे अच्छी बात है इसका कलर। और इस बार तो जब मेरे हस्बैंड ने ये सूट मुझे दिखाया ना कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, बल्कि आज सुबह ही आया था पार्सल, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया, कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए सूट मंगवाया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, 7,750 रुपये इसकी प्राइस है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, सो डिलीवरी चार्जेस भी पड़ गए, तो पूरा 8,060 रुपये का ये सूट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें इसकी ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह, बहुत ही खूबसूरत कलर सूट का, बहुत ही ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी। मतलब लाइफ में शायद पहला ऐसा सूट होगा जिसका कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं वैसे भी ना काफ़ी अरसे से मुझे मॉव कलर लेने का या पर्पल फैमिली में से कोई शेड लेने का दिल कर रहा था, बट मैं जब भी जाती थी ना सैफायर या उधर निशात, मुझे मिलता नहीं था। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड को कैसे पता चला, शायद दिल को दिल से राह होती है,
तो उन्होंने शायद मेरे दिल की बात जान ली। नहीं खैर ऐसा नहीं है, मैं खामखाई रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें कुछ नहीं पता होता मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। बस वो मेरे लिए, मैंने आपको बताया था ना कि कपड़े अक्सर ही देखते रहते हैं, तो उन्हें जो अच्छा लगता है ना वो वही मेरे लिए ऑर्डर करा देते हैं। एंड नो डाउट कलर बहुत ही खूबसूरत था, और एंड बिल्कुल जिस तरह सीज़न के हिसाब से है ना, ठंडा ठंडा प्यारा सा उस तरह से कलर था। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी हुई थी। ये शर्ट है, नीचे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, बट बॉर्डर के नीचे एक आपको पट्टी भी नज़र आ रही है ना, लेकिन ये इस तरह से नहीं बनेगा। ये पट्टी कट के पहले अटैच होगी शर्ट के साथ, और फिर उसके नीचे बॉर्डर सेपरेट से अटैच होगा। पोस्टर में आप जाकर देखें ना, फिर आपको सारी इसकी ये जो शर्ट की किस टेक्निक से सिली हुई है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, ये इसकी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स पे भी बड़ा अच्छा प्लेन स्लीव्स पीछे से दी हैं, और स्लीव के जस्ट बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी है। फिर इसकी बैक प्लेन है, ट्राउज़र इसका प्लेन है। सबसे खूबसूरत चीज़ इसका दुपट्टा, क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा, बेहद खूबसूरत। और ये दुपट्टा जनाब इसी तरह नहीं बनेगा, ये जी ये दुपट्टा इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये भी मैं अपने टेलर को ही दे आऊँगी, वो खुद ही इसको इस तरह से बना देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सूट मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है तो इसीलिए बड़ा खूबसूरत है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड जब भी मेरे लिए कोई चीज़ मंगवाते हैं, मैं उन्हें क्लियर कट बताती हूँ कि ये मुझे अच्छा लगा है या ये मुझे नहीं अच्छा लगा है। काफ़ी सूट ऐसे होते हैं वो मंगवाते हैं मेरे लिए जो मुझे उस तरह से अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं पहनती ज़रूर हूँ लाजमी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड कोई सूट मेरे लिए मंगवाएं और मैं ना पहनूँ। मैं लाजमी पहनती हूँ क्योंकि वो इतनी मोहब्बत से मंगवाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है पहनना। लेकिन ये सूट ऐसा सूट है जो वाकई वो कहते हैं ना कि दिल से अच्छा लगना, तो मुझे ना ये दिल से ही बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह इसको मैं स्टिच कराऊँगी और आप लोगों को पहन कर भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक हैंडल है जी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।